चलिए भाई, तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्या? रस। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। हेडिंग करो रस। रस को आज बढ़िया बिंदास तरीके से समझेंगे। आप लोगों को बस जो मैं पढ़ाऊं अच्छे से समझते चलना है चीजों को, ठीक है ना? चलिए, रस क्या होता है? तो आपके सामने ये लिखा है, भावों की अभिव्यक्ति ही रस है। मतलब जो हमारी अंतरात्मा से भाव जागृत होते हैं वही रस है। बात समझ में आई? चाहे कोई भी भाव हो, वो क्रोध का हो, प्रेम का हो, हंसने का हो, हास्य रस ही, तो उसमें भी कौन सा रस होगा तुम्हारा? कोई भी रस होगा, हास्य रस होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर रस की परिभाषा पूछे तुम, क्या रस की परिभाषा क्या है? तो रस की परिभाषा क्या होती है? किसी काव्य को सुनकर, पढ़कर, देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति का मतलब होता है संवेदना, क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? उसके बाद आते हैं रस के अंग। क्या आते हैं? रस के अंग। अभी परिभाषा बाद में ये एक और दे रखी है, देखो ये लिखी परिभाषा, टेंशन नहीं लो, परिभाषा लिखना है। चलो परिभाषा ही पढ़ लेते हैं पहले। परिभाषा क्या है रस की? जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें जो आनंद आता है, आनंद, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे मैंने काव्य का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। काव्य का मतलब क्या होता है? काव्य का मतलब होता है वे पंक्तियां जिन्हें हम गा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। तो वे पंक्तियां जिन्हें हम गा सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? काव्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? काव्य। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे सुनो अब। आगे सुनो अब, ठीक है? अब रस के अंग कितने होते हैं? तुमसे पूछा जाएगा रस के अंग। क्या? रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। कौन सा? संचारी भाव। ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा के लिए स्थित रहते हैं, स्थायी रहते हैं। ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं वे कौन से होते हैं? तुम्हारे स्थायी भाव होते हैं। कौन से होते हैं? स्थायी भाव। मतलब मन में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को ही हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? स्थायी भाव जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, मतलब जितने रस हैं उतने स्थायी भाव, मतलब जितने स्थायी भाव हैं उतने ही रस हैं। तो जो तुम्हारे स्थायी भाव हैं उनके आधार पर रसों का वर्णन किया गया है। बात समझ में आई नहीं आई? अभी हम इसको आगे डिटेल में इनको ही पढ़ने वाले हैं। बट स्थायी भाव बात समझ में आई? स्थायी भाव कौन से होते हैं? ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, उन भावों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? आगे अब आता है विभाव। क्या आता है? तो स्थायी भाव के कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहते हैं? जिनके कारण हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। कौन से भाव? स्थायी वाले भाव। वो क्या कहलाते हैं? तुम्हारे विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात समझ में आई नहीं? मन में कहने का मतलब मेरा ये है कि जो विभाव है ना वो कारण है किसका? स्थायी भाव का। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपको किसी को देखकर प्रेम हुआ। क्या हुआ? प्रेम। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखा ना वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्या है? विभाव है। क्या है? जैसे किसी को देखकर आपको क्रोध आया। क्या आया? क्रोध। मतलब रुद्र रूप प्रकट हुआ किसी को देखकर तुम्हारे अंदर, रुद्र रूप प्रकट हुआ। तो पॉइंट है, जिसको तुम्हें देखकर क्रोध आया वो क्या होगा? विभाव होगा। क्या होगा? विभाव। बात समझ में आई नहीं आई? तो स्थायी भाव के कारण को हम क्या कहते हैं भैया? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब आता है अनुभाव। क्या आता है? अनुभाव। अच्छा, इस विभाव और पढ़ लो एक बार। विभाव 2 प्रकार के होते हैं आपके। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला आता है आलम्बन विभाव और दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। कौन सा होता है? बोलो। आलम्बन और उद्दीपन। बहुत बढ़िया। आलम्बन जो विभाव रहता है ना ये हमारे मन में सिर्फ जागृत करता है भाव को। क्या करता है? जागृत करता है। लेकिन जो उद्दीपन होता है ना, उद्दीपन वो भाव को और गहरा बनाता है। क्या करता है? भाव को गहरा बनाता है। याद रखना, आलम्बन के कारण हमारे मन में भाव जागृत होते हैं
और उद्दीपन के कारण वो जो भाव जागृत हुए वो गहरे होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, यहां तक बात समझ में आई? आगे चलें। तो विभाव आलम्बन भाव वे होते हैं जो व्यक्ति या वस्तु के द्वारा हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, वो आलम्बन कहलाते हैं। और वही भाव हमारे मन में उत्तेजना पैदा करते हैं। क्या करते हैं? उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब मैंने अभी बताया था कि वे भाव जो हमारे मन में स्थायी भाव को जागृत करते हैं आलम्बन कहलाते हैं। और जब हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं तो वे उद्दीप्त होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यहां तक दिक्कत परेशानी नहीं है तो मैं आगे चलूं? बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अनुभाव। क्या आता है? अनुभाव। स्थायी भाव के जगाने पर शरीर से होने वाली भारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिंपल परिभाषा में आपको बताऊं, आश्रय की भारी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभाव। संचारी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव जो चंचल रहते हैं, हमारे मन में आते जाते रहते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। अब एक उदाहरण से मैं आप इन सबको समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमारे मन में कोई भाव जागृत हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? विभाव के कारण। किसके कारण हो रहा है? विभाव के कारण। वो हमारे मन में हमेशा रह गया, वो स्थायी भाव हो गया। जो चला गया वो संचारी भाव हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई भी है। बात समझ में आई? जैसे आप हो, आप लोग प्राणी हो, आपको किसी पॉइंट, किसी बिंदु या किसी व्यक्ति को देखकर क्या हुआ? आपके मन में भाव जागृत हुए। क्या हुए? भाव जागृत हुए। तो जो पॉइंट हो गया, जो बिंदु हो गया, या कोई व्यक्ति हो गया, जो कोई व्यक्ति है जिसे देखकर आपके मन में भाव जागृत हुए, तो वो पॉइंट, बिंदु या वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आलम्बन, सॉरी विभाव। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। मतलब जिस व्यक्ति को देखकर आपके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, सपोज करो किसी लड़की को देखकर आपके मन में प्रेम जाग रहा है। क्या जाग रहा है? क्या जाग रहा है? प्रेम जाग रहा है। तो वो लड़की क्या हो गई? विभाव हो गई। क्या हो गई? विभाव हो गई। बात समझ में आई नहीं आई? और प्रेम क्या हो गया तुम्हारा? स्थायी भाव हो गया। क्या हो गया? रति। रति क्या हो गया तुम्हारा? स्थायी भाव हो गया। प्रेम का स्थायी भाव रति तो होता है। बात समझ में आई नहीं आई? अब तुम्हारे मन में वो भाव और गहरा होता गया कि भाई मैं तो इसी से शादी करूंगा। बात समझ में आई नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं? आपके मन में वह भाव और गहरा होता गया कि भाई मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो वो उद्दीपन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? मतलब ज्यादा ज्यादा अंदर तक गहरा होता जा रहा है, तो वो उद्दीपन कहलाएगा। बात समझ में आई? मन में भाव जागा, आलम्बन, गहरा हुआ, उद्दीपन। बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या हो गया? अब तुम्हें उससे हो गया प्रेम, उसे भी हो गया तुमसे प्रेम। बात समझना। तुम बारात लेकर जाओगे उसके दरवाजे पर। किसके दरवाजे पर? लड़की के दरवाजे पर। तो वो क्या कहलाएगा? अनुभाव। क्योंकि भारी चेष्टाएं कर रहे हो ना तुम, इसमें लिखा है भारी अभिव्यक्तियां। भारी अभिव्यक्तियां कुछ तो करोगे शरीर से, आंसू आना, रोमांच होना, मुस्कुराना, शरीर का कांपना, नेत्रों का फैलना आदि, ये सब कहलाते हैं तुम्हारे अनुभाव। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शारीरिक भारी चेष्टाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनुभाव। मैंने बताया लड़की को देखा, अनुभाव। प्रेम हुआ, स्थायी भाव। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वो भाव गहरे हुए, उद्दीपन। कौन सा? उद्दीपन। बात समझ में आई? एक बार और समझो, लड़की को देखा तो वो तो विभाव हो गया। कौन सा विभाव? आलम्बन। उसके कारण हमारे मन में प्रेम जागा ना, प्रेम जागा तो स्थायी भाव। बात समझ में आई नहीं आई? प्रेम और गहरा हुआ तो वो उद्दीपन का काम करेगा। किसका काम करेगा? उद्दीपन का। अब हम शरीर की भारी चेष्टाएं करेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे, प्रेम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत, परेशानी? और कुछ ऐसे भाव रहते हैं जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या यहां तक आपको कोई परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? संचारी भावों की संख्या बेटा 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। इसमें से कुछ लिखे हुए जैसे निराशा हो गई, आपकी चिंता हो गई, लज्जा हो गई, गर्व हो गया, ग्लानि हो गई, संदेह हो गया, या मोह हो गया, या जड़ता हो गया। मोह और जड़ता, ये मोह तो लिखा है, जड़ता भी रहता है। बात समझ में आई? ये संचारी भाव है। कौन से है? निराशा कुछ समय के लिए आपके मन में रहेगी कि 24 घंटा रहेगी? कुछ समय के लिए रहती है। तो ऐसे भाव
जो हमारे मन में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, उन भावों को क्या कहते हैं? संचारी। एनी डाउट? कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे बताओ स्थायी भाव क्या होते हैं, जल्दी बताओ, क्लास लाइव भी चल रही है। हाँ, मतलब ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा जागृत रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। और ये किसके कारण जगते हैं? विभाव के कारण। किसके कारण जगते हैं? विभाव के कारण। मन में भाव जगा वो तो आलम्बन के कारण जगा, लेकिन वो गहरा हुआ तो किसके कारण हुआ? उद्दीपन के कारण। किसके कारण हुआ? वेरी गुड। हमने बाहरी चेष्टाएं की, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते रहे वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? स्लाइड चेंज करें? गुड। अब रस की परिभाषा आपको पढ़ी ली है क्या होती है। आगे अब हम रस और उनके स्थायी भाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रस और उनके स्थायी भाव। इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है जिन्हें मैं तुम्हें लिखा दूंगा, ठीक है? महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे आचार्य ने रसों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या 8 मानी थी, बाद में 9 मानी थी, 10 12 7 हैं, सूरदास जी जोड़ते हैं, ठीक है ना? और वात्सल्य रस, ठीक है ना? कोई दिक्कत? और 9 12 शांत रस जोड़ता है, वो कौन जोड़ते हैं? उदय भट्ट जी जोड़ते हैं। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है कि रसराज हम कौन से रस को कहते हैं? रसराज हम कौन से रस को कहते हैं? तो आपको आंसर देना है क्या? श्रृंगार। क्या देना है? अरे ये श्रृंगार सही लिखा है या बर्तनी में गलत है? ये बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ, सही नहीं है, ये श्रृंगार गलत लिखा है। इस तरह से आपको लिखना ही नहीं है। देखो श्रृंगार जो ये लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि ये टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। बात समझ में आई? जिसने पीपीटी बनाई। याद रखना श्रृंगार हम कैसे लिखते हैं? श्रृंगार हम इस तरह से लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। पता है क्या है? ये वाला सा रहता है इसमें और ये रहता है श्रृंगार, और री की मात्रा रहती है। किसकी रहती है? री की। श्रृंगार, ये री की मात्रा लगी हुई है। बात समझ में आई नहीं आई? तब बनता है ये श्रृंगार। एनी डाउट? तो आपको श्रृंगार इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको डबल नहीं लिखना। रा नहीं आता, उसमें री आती है। क्या आती है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो श्रृंगार। अब हम बात करें श्रृंगार की, तो रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मतलब रसों का राजा कौन से रस को कहा जाता है? कौन से को कहा जाता है? सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है, रसों का राजा किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसमें पहला श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। क्या होता है? रति या फिर प्रेम। याद रखना, जहां हम प्रेम का वर्णन हो वह कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। जैसे मैंने अभी बोला, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, आते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। जैसे राम जी गए थे जनकपुरी में शादी करने के लिए सीता माता से, मतलब धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता माता उनकी शकल को देखती रह गई थी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे दूसरा होता है हास्य रस। कौन सा होता है? हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। जहां हंसी का वर्णन हो जाए वहां हास्य रस होता है। स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है। क्या होता है? हंसी होता है। आप लोगों को इनके स्थायी भाव तो रट लेना है, क्योंकि 101% पेपर में पूछा ही जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है। जहां हंसी का वर्णन हो वहां हास्य रस होता है। तो एक बंदर और बंदरिया का उदाहरण बहुत प्रचलित है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पे होने दो हुड़दंगा। वेरी गुड। एक और है कि फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट और मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। इन सब में कौन सा उदाहरण है? हास्य रस है ना? गुड। अब आता है तुम्हारा करुण रस। करुण का मतलब क्या होता है? सुख। क्या होता है? सुख। जहां सुख का वर्णन होगा तुम्हारा करुण रस होता है। सुख, सुख संवेदना व्यक्त होती है। सिंपल बात है। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहां ले गए थे? तीर्थ यात्रा के लिए ले गए थे, तो दशरथ जी के जंगलों से होकर जा रहे थे। कहां से होकर जा रहे थे? दशरथ जी के जंगलों से होकर जा रहे थे। तो दशरथ जी के जंगलों से जब होकर जा रहे थे तो दशरथ जी शब्द बेड़ी बात चलाते थे, तो वो अपने माता पिता को वृक्ष के नीचे बिठालकर पानी लेने चले गए। तो वहां आवाज आ रही थी बुड़बुड़ की,
तो उन्होंने देखा भाई ये क्या सिस्टम है, तो शब्द वेदी बाण चला दिया। वो समझे हिरण वगैरह कोई है, तो जाके वो श्रवण कुमार को लग गया। किसको लग गया? और श्रवण कुमार को मृत्यु हो गई। तभी तो वो श्रवण उसको दशरथ जी को शराब लगी थी कि भैया जब तुम्हारे बालक जवान हो जाएंगे तो तुम उसके शोक में मरोगे। बात समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? उनके माता पिता ने शराब दी थी। किसके माता पिता ने? श्रवण कुमार के माता पिता ने। किसको शराब दी थी? दशरथ जी। जैसे उन्हें तीर लगा तो दशरथ जी आते हैं, वो देखते हैं यार ये तो मेरे से बहुत 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 क्या हो गया, गलत काम हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा श्रवण कुमार से, भैया क्या करना चाहिए? यानी कुछ नहीं करना चाहिए, तुम मेरे माता पिता को पानी पिलाओ। इतना कह के श्रवण कुमार ने तो प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही दशरथ जी वहां पानी पिलाने गए, किसको? माता पिता को पानी पिलाने गए, तो क्या हुआ फिर? जैसे माता पिता को पानी पिलाने गए तो वहां पर माता पिता ने देखा यार तू मेरा श्रवण तो है नहीं, बोल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा पूरी स्थिति बताई कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो उसकी माता और पिता दोनों रोने लगे। तो वहां पर एक वियोग का उदाहरण बताया गया। पंक्तियां हैं दो जिन्हें मैं आपको सुनाने वाला हूं कि मणि खोजे भुजंग सी जननी। क्या? मणि खोजे भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि का मतलब होता है क्या? मणि। उस भुजंग का मतलब होता है सांप। भुजंग सी जननी, जैसे सांप हमेशा मणि के लिए घूमता रहता है, वैसे ही माता अपनी पुत्र के वियोग में विरह में पड़ी हुई है, व्याकुल है। बात समझ में आई नहीं आई? फनसा पटक रही थी शीश, जैसे सांप फन पटकता है मणि के लिए, वैसे ही माता अपना सर किस पे मार रही थी? धरती में मार रही थी। बात समझ में आई नहीं आई? इसलिए बोला जाता है कि मणि खोजे भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मानी अंधी तो मैं पहले से ही हूं, ये कहां का न्याय किया है तुमने मेरे साथ जगदीश। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? अगला रस कौन सा आता है? वीर रस। कौन सा आता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? जहां किसका वर्णन हो? उत्साह का वर्णन हो, वीर का वर्णन हो, वीरता का वर्णन हो, वह कौन सा रस होता है? अरे ये वो महाराणा प्रताप की कहानी तो सुनी होगी तुमने कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। उनके घोड़ा का नाम था चेतक। तो वो उन पर चढ़कर अपनी जमीन के लिए बचाने के लिए, अपनी जमीन की लज्जा के लिए तलवार उठा लेते थे। बस समझ में आई? चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। भू का मतलब होता है जमीन, ठीक है। और राणा प्रताप सल काट काट करता था सफल जवानी को, दुश्मनों के सर कलम कर देता था वो, तब अपनी जवानी को सफल समझता था वो। बात समझ में आई नहीं आई? एक और उदाहरण सुना होगा कि सन 57 में चमक उठी हुई तलवार पुरानी थी, बुंदेले अरबोलों के, अरे हमारे साथ बोलो ना, बुंदेले अरबोलों के मुंह, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो कौन सा हो जाएगा उसमें? कौन सा हो जाएगा? गुड। वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? याद रखना है अच्छे से। अगला रस कौन सा है भैया? रौद्र। कौन सा है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? अरे बताओ, जोर से बोलो। क्रोध। गुड। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अब यहां पर तुम्हें क्रोध आए, क्या हो? क्रोध आए। जैसे श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे अर्जुन जी को, फिर भी वियोग से वो नहीं निकल रहे थे। उनके पुत्र मर गए थे। कौन मर गए थे? पुत्र मर गया था, क्या नाम था? अभिमन्यु। चक्रव्यूह में फंस के मर गए थे, तो शोक में वियोग में चले गए, वो बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे थे। तो कृष्ण भगवान सोच रहे हैं यार कि ये शोक से नहीं निकले तो कैसे काम चलेगा, फिर महाभारत कैसे होगा, कौरवों का विनाश कैसे होगा? बात समझे नहीं समझे? तब श्री कृष्ण ने वो वचन कहे जिन्हें सुनकर अर्जुन जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। वो कह रहे थे फिर कौन भाईचारा कौन का, हम तो हम हैं भाई, आग लगा देंगे दुनिया में। तो वहां पर कुछ श्री कृष्ण के वचन थे, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से, जोर से बोलो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल में मलने लगे। कर का मतलब हाथ रहता है, वो दोनों को मलने लगे। बात समझ में आई नहीं आई? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल में मलने लगे। संसार देके अब हमारे शत्रु रण में है मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। माने कि अब पूरा संसार को दिखा दूंगा, मेरे सब शत्रु कहां दिखे मिलेंगे तुम्हें? रण में, जमीन में दड़े, सबके सब मरे हुए दिखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। काल, उनमें क्रोध आ गया काल के समान।
इसलिए बोला गया है कि उस काल माले क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जोर से या शोर से? मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर में लहरें तरंगें उत्पन्न हो गई हवा के जोर से। बात समझ में आई नहीं आई? इसलिए पंक्ति बोली जाती है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से शोर से सोता हुआ सागर जगा। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? तो ये किसका उदाहरण हो गया तुम्हारा? रुद्र रस का। अगला आता है भयानक रस। कौन सा आता है? भयानक का मतलब क्या होता है? भय का मतलब होता है डर। जहां डर की उत्पत्ति हो वहां भयानक रस होता है। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे एक और अजगरें लख, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच में परे मूर्छा। माने एक साइड तो किसको देखा उसने? अजगर को। दूसरी साइड किसको देखा? मृगराज को, मतलब शेर को देखा। और जो बटोई मतलब रास्ते में चलने वाला था वही मूर्छा भागे गिर गया। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला कौन सा आता है भैया? अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। तो एक यहाँ की कुछ पंक्तियां हैं, वो पंक्तियों को बाद में सुनाऊंगा, पहले आपको उसकी कहानी सुनाता हूं। किसकी? यशोदा मैया की। भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? मिट्टी खा रहे थे। और यशोदा मैया क्या कर रही थी? उसे यशोदा मैया ने देखा एकदम, यार कान्हा मिट्टी खा रहा है। उनके पास गई वो, जाके उन्होंने देखा कि भाई कान्हा मिट्टी खा रहा है। माने कि मैया मैं नहीं खाया मिट्टी। मानी मुंह खोल। मानी मैं नहीं खोलूंगा मुंह। तू मारेगी? कि मैं नहीं मारूंगी, मुंह खोल। मुंह नहीं खोला, जबरदस्ती मुंह खुलाया। ठीक है। अब यशोदा मैया ने किसके मुंह में देखा? भगवान कृष्ण के में। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। क्या दिखा दिया? पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो वहां की कुछ पंक्ति हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। उनकी जो मतलब वो बेहोशी की स्थिति में चली गई। बात समझ में आई नहीं? तो ये कौन सा रस हो गया? कौन सा हो गया भैया? कौन सा हो गया? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? डिप्रेशन। क्या क्या? डिप्रेशन। हाँ। अगला कौन सा आता है? विवत्स रस। यशोदा मैं डिप्रेशन में चली गई। गए कह रहे अरे भाई कान्हा ये क्या हुआ है? कान्हा के मुंह में पूरा संसार कैसे? डिप्रेशन। अगला कौन सा है भैया? विवत्स रस। कौन सा है? विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जब गिलानी उत्पन्न हो जाए तो वहां कौन सा रस होता है? विवत्स रस होता है। ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? उदाहरण इसका कौन सा है? बताओ बताओ। अरे वो तो सुना होगा तुमने कौवे वाला, कि सब जीव निकाल कर चौहे चुमला चुमला कर खाते हैं। नहीं? नहीं सुना? तो कौन सा सुना है? अरे किसी शरीर, कोई मृतक शरीर पड़ा है। क्या पड़ा है? मृतक शरीर। तो मृतक शरीर पड़ा है तो जो कौवे आते हैं वो मांस खाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर तुरंत आकर फिर खाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। बात समझ में आई? वहां की एक पंक्ति है तो वो किसकी है? विवत्स या जुगुप्सा रस की है। अगली आती है तुम्हारी कौन सा? शांत रस। शांत रस का मतलब होता है सम या निर्वेद। क्या होता है? कौन सा होता है? सम या निर्वेद रहता है। ठीक है ना? या वैराग्य, वही शांत रस का उदाहरण है। बात समझ में आई नहीं आई? शांत रस मतलब आपने देखा होगा कि जहां शांति का वर्णन हो वहां शांत रस होता है। जैसे आप जाते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में शांति मिलती है नहीं मिलती है? राम भजन करते हो तो वहां शांति मिलती है। तो वहां बोला जाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब। उसमें भी कौन सा रस है तुम्हारा? शांत रस। अगला आता है वात्सल्य रस, सूरदास जी का। कौन सा? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? माता पिता और पुत्र के बीच वात्सल्य प्रेम का वर्णन होता है, तो वहां वात्सल्य रस होता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और ग्वाल बाल सब सखा मिल, अपरस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बात समझ में आई? ये पंक्तियां तो सुनी होगी। ये कौन सी हैं? वात्सल्य रस की। किसकी हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक बात समझ में आई? तो मैंने देखो उदाहरण सब कुछ आपको बता दी है। अब हम पढ़ने इसके क्या? परिभाषा। क्या पढ़नी है? इन रसों की परिभाषा। तो जो रस है तुम्हारे सभी रस, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे विवत्स रस हो, चाहे तुम्हारा कौन सा रस हो? वीर रस हो, चाहे रौद्र रस हो,
ठीक है ना, कोई भी रस हो, इन सब की परिभाषा एक ही है। बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि सह हृदय के हृदय में स्थित। अब जो तुम रस लिख रहे हो, सपोज करो तुम लिख रहे हो प्रेम रस का उदाहरण, श्रृंगार रस का, तो रति यहां क्या आएगा, स्थायी भाव आते हैं। यहां पर क्या आते हैं, सब रसों की यदि परिभाषा सिर्फ एक याद करना है, सह हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां कौन से रस की निष्पत्ति होती है भैया, वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यहां पर आपको क्या करना है, रस का नाम जोड़ना है। क्या करना है, रस का नाम जोड़ना है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, देख लीजिए, परिभाषा लिखी है। परिभाषा क्या कह रही है कि सह हृदय के हृदय में स्थित। अगर तुम हास्यरस का यहाँ परिभाषा लिखोगे हास्यरस की, तो यहाँ क्या लिख दोगे, हसी। हसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर क्या नोट कर दोगे, हास्य। एनी डाउट, कोई दिक्कत? अब मुझे परिभाषा सुनाओ फटाफट रुद्र रस की, जल्दी। क्रोध, यहाँ क्या आ जाएगा, क्रोध। हाँ हाँ हाँ, कौन सा, वहां रुद्र रस की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आई नहीं आई? उदाहरण इनके वैसे मैंने पढ़ा दिए हैं, बट अगर पीडीएफ में भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो। अब तुमने देखो, पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जहां संयोग होता है, जहां मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है, जहां दोनों बिछड़ते हैं वहां वियोग श्रृंगार होता है। जैसे श्री राम जी सीता जी से मिले तो संयोग, और दोनों बिछड़े तो वियोग। रावण जब क्या ले गया था, सीता जी का हरण कर ले गया, तब वो कौन सा था, वहां वियोग श्रृंगार था। क्यों था वियोग श्रृंगार, क्योंकि श्री राम जी उसे वन वन में देख रहे थे, तो वहां सबसे पूछ रहे थे, हे खग, खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग ने। बात समझ में आई नहीं आई? तो वो वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका है, वियोग श्रृंगार का। आपके सामने और भी लिखे हैं, श्याम रूप देख मन मोहित हो गया। इसमें कौन सा है, यह प्रियतम को देखकर हृदय आनंद से भर उठा। इन दोनों में संयोग श्रृंगार है। कौन सा है, संयोग। चाहो तो ये याद कर लेना, ये ऊपर वाले कर लेना, बात एक ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक परेशानी नहीं है तो अब हमें देखना है हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसी या प्रेम? परिभाषा सुनाओ पहले। प्रेम नहीं, हंसी होता है। हाँ, सह हृदय के हृदय में स्थित हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वेरी गुड। इधर देखो, अब इसे इधर देखो बोर्ड पर कि हास्य रस का उदाहरण दे रखा है। क्या दे रखा है, पढ़ के बताओ, हंसी नहीं आनी चाहिए, जल्दी बताओ। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। बात समझ में आई नहीं आई? हाथी जैसा तो देह है उसका शरीर, और गेंडे जैसी खाल है इतनी मोटी मोटी, और क्या है, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। ये किस रस का उदाहरण है भैया, किसका है, हास्य रस का। आगे चलते हैं भाई, वीर रस। वीर रस का तो उदाहरण मैंने बता ही दिया आपको। वीर रस का उदाहरण, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी परिभाषा देखो, देखो यहां पर तो चमक लिखना है बस, ये डबल चा गलत आ गया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, या कोई भी लिख सकते हो। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे करोड़ रस। करोड़ का मतलब शोक होता है। अभी मैंने आपको बताई थी श्रवण कुमार की कहानी के मड़ खो जाए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। गुड। अब रुद्र रस। रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध। क्रोध होता है तो क्या आएगा, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल में मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। गुड। बात समझ में आई नहीं आई? इस तरह से हमारे पास सब रसों के उदाहरण दे रखे हैं जिन्हें हमें क्या करना है, याद करना है। बात समझ में नहीं आई? अद्भुत रस का देख यशोदा, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और छड़वर को वह बनी चेतन हिल न सकी कोमल काया। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे विवश रस का मतलब क्या होता है, जुगुप्सा। उदाहरण, सड़ी गली वस्तु देखकर अपने मन में जब क्या होता है, क्या होता है अपने मन में,
अरे ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, वहां कौन सा रस होता है, कौन सा होता है, विवस्या जुगुप्सा घृणा। बात समझ में आई नहीं आई? इस तरह से आपको सब उदाहरण याद करने हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर यहां तक परेशानी नहीं है तो अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।